चैप्टर 8 का जो नाम है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड द रेट ऑफ चेंज, मतलब रेट ऑफ चेंज निकालना है किसका, वॉल्यूम का। किसकी वॉल्यूम है, स्फीयर की। स्फीयर की जो वॉल्यूम है उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब उसका डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, डायमीटर के। इसके लिए हमें डायमीटर का पता होना चाहिए। तो लेट कर लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो देन जो हमारे पास डायमीटर बनेगा वो बनेगा 2r, और अगर r निकालना है तो d/2। इसका हमें यूज करना है, क्योंकि डायमीटर के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है, तो r का तो यूज करना ही नहीं, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव करना ही नहीं। तो आगे हमें वॉल्यूम का पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर की जो वॉल्यूम है वो होती है 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो ये रखनी पड़ेगी d/2, तो रख दो 4/3 पाई, यहाँ पे d/2 की पावर 3, इसको सही करके लिखो /3 पाई, d की पावर 3 हो जाएगा और नीचे 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। 4 से 8 को कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ गया पाई d का क्यूब नीचे 6, ये आ गया। अब इसमें रेट ऑफ चेंज निकालेंगे हम, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गई, तो लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, मतलब डेरिवेटिव को निकालेंगे। तो v का तो बनेगा dv/d। अब रिस्पेक्ट में किसके निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, डायमीटर के। डायमीटर के नाम का d लगा देंगे, मतलब वॉल्यूम का डेरिवेटिव डायमीटर के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे इधर जो आया है हमारे पास वॉल्यूम है, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो पावर ने आगे आ जाएगी, ये वाली d की जो पावर 3 है, डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है। तो 3 पाई d का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे आएगा 6, 3 से 6 को कैंसिल कर दो, 2 पे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो वॉल्यूम बनी है वो π/2 d का स्क्वायर ये बनी है। तो ये एग्जैक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। क्या था क्वेश्चन, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम का निकालना था। स्फीयर की वॉल्यूम है जो विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर। तो लेट आर द रेडियस ऑफ द स्फीयर, लेट कर लिया हमने। तो डी हमारे पास क्या बन गया, 2r बनेगा, डायमीटर क्या बनेगा, 2r बनेगा, और अगर r निकालें तो 2 इसके रिस्पेक्ट में चला जाएगा नीचे डिवाइड में, तो d/2 बन गया। अब वॉल्यूम स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो अगर यहाँ जो r की वैल्यू है वो d/2 दी हुई है, तो यहाँ पुट कर दिया मैंने, r की जगह पे क्या आ गया, d/2 का क्यूब आ गया। क्यूब को ओपन करेंगे तो d का क्यूब और 2 की पावर 3 क्या हो गया, 8 बन गया। 4 से 8 को कैंसिल कर दिया 2 पे, तो हमारे पास आ गया पाई d का क्यूब बाई 6। अब इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। v हमारे पास, ये हमारे पास क्या था, वॉल्यूम था, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे वॉल्यूम का, तो क्या आएगा dv/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का निकालें। तो v का तो करेंगे d/dd, d मतलब डायमीटर, डायमीटर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो d है इसकी पावर 2 आगे आ जाएगी, क्योंकि डेरिवेटिव में पावर आगे आ जाती है। तो ये आगे पावर आ गई, तो ये बन गया क्या हमारे पास, यहाँ से ये पावर आगे आ गई, तो ये बन गया हमारे पास 3 पाई d का स्क्वायर। अब क्योंकि पावर यहाँ पे 3 थी, तो 3 में से 1 चला गया, तो पावर 2 बच गई। डेरिवेटिव में पावर 1 कम हो जाती है जब डेरिवेटिव करते हैं, तो कम हो गई। तो यहाँ से 3 से 6 को कैंसिल कर दिया, 3 से 6 को कैंसिल कर दिया, 3 बन जाती है, 3 2 6, तो हमारे पास बचा π/2 d का स्क्वायर। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर।